आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान की सियासत में पिछले 4 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान में निकल गए। आखिरी साल आ गया 5वां साल, जिसमें दिसंबर में चुनाव होने हैं और कुछ समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में अब सचिन पायलट की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है। गहलोत के एक प्लान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐसे कई प्लान हैं जिनकी वजह से सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि उनके ऐसे प्लान हैं जिनकी वजह से सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल नजर आ रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान अशोक गहलोत ने यह कहा कि मैं रिटायरमेंट अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। यानी कि 50 साल राजनीति में हो गए हैं, 20 साल की उम्र थी जब राजनीति में आ गया था। इस बयान ने पायलट की मुश्किलें बढ़ा दी। यानी कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिटायरमेंट के मूड में नहीं है, तो रिटायरमेंट नहीं लेंगे तब तक किसी और को मुख्यमंत्री बनने का चांस ही नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब महज कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। नेतृत्व परिवर्तन की जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, अब वह जमीन पर उतरती हुई नहीं दिख रही है। अब माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान से जीवनदान मिल गया है और वे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पिछले साल सितंबर महीने में गहलोत के करीबियों की बगावत के बाद हुए घटनाक्रम में लगने लगा था कि सचिन पायलट को कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसको लंबा खींचा गया उससे अब लग रहा है कि किसी तरीके का फेरबदल होना मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सका। गहलोत और पायलट के बीच सालों से 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब मुख्यमंत्री के रिटायरमेंट के प्लान को लेकर दिए गए इस बयान ने पायलट की मुश्किलें और चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल राजस्थान का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में बताया कि रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। इसका सीधा सीधा संदेश सचिन पायलट के लिए है, मैसेज कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अब छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में सचिन पायलट यदि ये आस लगाकर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज होंगे, तो ये उनका एक वहम है। इसके बाद अब ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सचिन पायलट का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना आने वाले कुछ सालों में पूरा हो सकेगा या नहीं। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि मैं रिटायरमेंट अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। 50 साल राजनीति में हो गए हैं, 20 साल की उम्र थी जब राजनीति में मैं आ गया था, तभी से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने साल बीत गए हैं। सोनिया गांधी ने विश्वास करके मुझे राजस्थान का सीएम बनाया, तो कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। इसके अलावा गहलोत ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये इन सब लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था, इसलिए मुझे राजस्थान की कमान सौंपी गई और आने वाले समय में मैं ये मजबूती से काम करूंगा। रिटायरमेंट को लेकर गहलोत का बयान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए झटका माना जा रहा है। सियासी गलियारों में अब अटकलें थी कि अशोक गहलोत का ये आखिरी टर्म हो सकता है। अशोक गहलोत की गिनती सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में होती थी, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद में एक बार यह भी माना जा रहा था कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गांधी परिवार से जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं दूरियां आ गई है उन रिश्तों के अंदर। पिछले साल जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए तो गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाने की भी बात हुई, लेकिन गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में राजस्थान में काफी बवाल हुआ और विधायकों ने इस्तीफे तक स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिए। सूत्रों के अनुसार इस वजह से राहुल और प्रियंका गांधी अपने करीबी सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। यानी कि माना जाए तो एक तरफ सोनिया गांधी के करीबी अशोक गहलोत है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट के फेवर में। बाद में अटकलें लगने लगी थी कि गहलोत का यह आखिरी टर्म हो सकता है, जिसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से दावा करते हैं कि ज्यादातर विधायक उनको ही मुख्यमंत्री बने रहना देखना चाहते हैं। जब सितंबर महीने में करीबियों ने बगावत की, तब साफ हो गया था कि अधिकतर विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में ही हैं। यानी कि तब कहा जा रहा था कि 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे सीपी जोशी को सौंप दिए हैं। पर्यवेक्षक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब राजस्थान आए थे तो एक पैरेलल मीटिंग रख ली गई। पहले मुख्यमंत्री के आवास पे होनी थी, लेकिन वो मीटिंग शांति धारीवाल के ही वहीं रखी गई। वहीं पायलट गुट का समर्थन करने वालों में महज 20 के आसपास की विधायकी है।
गहलोत का समर्थन करने वाले ज्यादातर ऐसे विधायक शामिल हैं जो कि सचिन पायलट को बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि बाद में पायलट दावा कर रहे हैं कि यदि सभी विधायकों से अलग अलग राय पूछी जाए तो ज्यादातर विधायक उनका समर्थन करेंगे। ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल नहीं होने की वजह से राजस्थान के वर्तमान सियासी माहौल में सचिन पायलट के लिए ये जो राय है वो आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यदि ऐसा होता, इतने समर्थक होते, इतने विधायक समर्थन में होते तो आज तक कुछ स्थितियां कुछ अलग होती। सचिन पायलट के समर्थन में लोग उतरते, सामने आते, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कोई नहीं आना चाहता। कांग्रेस राजस्थान में हर बार सरकार बदलने के ट्रेंड को चेंज करने के लिए बेकरार है। पिछले दिनों सामने आए बजट में युवाओं से लेकर किसानों तक के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में वापस आती है तो संभावना है कि ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत को ही चुनेंगे। वहीं यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है तो भी अशोक गहलोत पीछे हटके सचिन पायलट के लिए आगे का रास्ता छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके मंसूबे जो हैं वो साफ है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं सेवा राजस्थान की करता रहूंगा। इस वजह से एक्सपर्ट मान रहे हैं कि गहलोत और पायलट के बीच का विवाद जल्द खत्म होगा। यदि पायलट का भविष्य में राजस्थान की कमान संभालनी है तो विधायकों और पार्टी नेताओं का समर्थन हासिल करना होगा, जो कि गहलोत के अंतिम सांस तक रिटायरमेंट नहीं लेने के बयान से आसान होता हुआ कतई नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत पहले ही दावा कर चुके हैं कि वो इस बार 156 सीटें वापस लाएंगे जो पहले अशोक गहलोत लेकर आए थे। इस बार उन्होंने फिर कहा है कि मैं 156 सीटें लेकर आएंगे राजस्थान में, और माहौल भी यही लग रहा है। लेकिन क्या सचिन पायलट के समर्थन के बिना अशोक गहलोत ये कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, गुर्जर नेता हैं और गुर्जरों का समर्थन उनको मिला हुआ है। और राजस्थान की राजनीति में जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत, इन लोगों के बिना सरकार बनाना मुश्किल है। 16 से 17% जाट आते हैं, वहीं गुर्जर भी बड़ी संख्या में राजस्थान में हैं, ब्राह्मण वहां पर बड़ी संख्या में हैं, तो ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि सचिन पायलट गुर्जर नेता को अलग कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं रखा जाता है, या फिर उनके साथ बैठकर समझौता नहीं किया जाता है अशोक गहलोत के द्वारा, तो मुश्किल लग रहा है कि वापस से सरकार रिपीट हो जाएगी। क्योंकि लगातार पिछले 4 साल में आपसी खींचतान, और आपने बड़े बड़े उदाहरण भी देखे। मानेसर का उदाहरण, जहां पर सचिन पायलट विधायकों को ले जाकर वहां बैठ गए थे। दूसरा जो बड़ा उदाहरण था, ये सीपी जोशी के घर इस्तीफे देने 80 से 85 विधायक जो दावा कर रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास उनके द्वारा। इन सब तमाम सिनेरियो को देखते हुए, और हाँ, एक और बड़ा चेहरा सामने जो प्रताप सिंह खाचरियावास आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं बन सकता मुख्यमंत्री, जब इतने वोटों से जीत रहा हूं, इतने वोट मिल रहे हैं, इतना लोगों का प्यार है, सबसे ज्यादा योजनाओं का प्रचार प्रसार प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकते। अंदर ही अंदर खाने तमाम जो राजनीति है उसमें अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर साल का अंत आने वाला है, दिसंबर आने वाला, दिसंबर में इलेक्शन है। आज से फरवरी के 4-5 महीने बाद में अप्रैल मई के लगभग आचार संहिता लग जानी, और ऐसे में अब कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव में जाना होगा, जिससे कि उनकी सत्ता वापसी हो सके, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाओं के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं सागर चौधरी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।